बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज 1 और इसके क्वेश्चन नंबर है 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू गिवन है 3/2, बी की वैल्यू गिवन है 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5। और पहला इसका जो पार्ट है वो हमें वेरीफाई करना है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं पहले, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटू बी प्लस सी, इसमें वैल्यूज लगाते हैं जी। ए की वैल्यू क्या है 3/2, बी की वैल्यू कितनी है 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ऐड और लेस करने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर सेम हो। तो हम इसको, इसके नीचे 5 है और इसके नीचे 3 है, तो अगर इसको मैं ऊपर और नीचे 5 से और इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 25/15 और 21/15। तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 46/15। तो अब कटिंग हो रही है हमारे पास, 3 1s और 5s, 2 1s और 23s। तो ये हो जाएगा 23/5। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी जी। ए की वैल्यू है 3/2 और बी की वैल्यू है 5/3। इसी तरह ए की वैल्यू है 3/2 और सी की वैल्यू है 7/5। तो ये देखेंगे 3 3 से कैंसिल, 5/2 और ये 7 3 21/10। अब डिनोमिनेटर सेम करना है। देखो इसके नीचे 2 है, 10 है, अगर मैं इसको 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, 25/10 21/10। ये हो गया 46/10 और 2 के टेबल पे कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 23/5। 2 23 2 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है, ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर है सी, ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर है सी और इक्वल है ए सी प्लस बी सी। ये वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए प्लस बी और सी। ठीक होगी जी। अब ए की वैल्यू अब देख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा। ए की वैल्यू थी हमारे पास 3/2 और बी की वैल्यू हमारे पास थी 5/3 और सी की वैल्यू हमारे पास 7/5। चलिए जी, वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे आ गया 3/2, यहाँ आ गया 5/3 और सी की जगह 7/5। ठीक हो गया जी। तो डिनोमिनेटर सेम करना है, 2 और 3 है इसके नीचे, तो इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर। 9/6 10/6, ये आ जाएगा 7/5। ये आ जाएगा 19/6 और ये आ जाएगा 7/5। तो 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो क्या आता है, 7 9 63, 6 कैरी हो गया, 7 1 7 और 6 कितना हो गया 13। तो 133/6 5 30। ये हमारे पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करते हैं जी, यहीं पे करते हैं राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड है मेरे पास, राइट हैंड साइड है
AC और प्लस BC। जी A की वैल्यू क्या है 3/2 और C की वैल्यू है 7/5। B की वैल्यू है 5/3। C की वैल्यू है 7/5। तो ये हो जाएगा 23/10। 5 से कैंसिल, 7 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 7/3। अब 10 और 3 का एलसीएम 30 होता है, मुझे डिनोमिनेटर 30 बनाना है। इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। ऐड और लेस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। ये हो जाएगा 63/30 और 70/30। तो ये हो जाएगा 133/30। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास इक्वल आ गई। अब क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं पहले जी। अब मेरे पास वैल्यूज है, ए की वैल्यू है, बी की, सी की, और मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करनी है। तो पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। ये मुझे याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी करता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस, एक सेकेंड जी, ए प्लस बी प्लस सी। जी ए की वैल्यू क्या है 3/4। बी की वैल्यू कितनी है 5/2 और सी की वैल्यू 7/4। मैंने आपको पहले भी समझाया ऐड और लेस करने के लिए ज़रूरी क्या है डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 बन जाएगा। ये हो जाएगा 10/4 और ये हो जाएगा 7/4। 3/4 प्लस 17/4 ऐड किया तो अच्छा जी। अब 17 और 3 ऐड करें तो कितना आता है मेरे पास? मेरे पास आ जाता है, एक सेकेंड, ए की वैल्यू है 3/4, सॉरी 3/4 नहीं थी, ए की वैल्यू 4/3 थी। स्टूडेंट्स ये ज़रा हम, ए की वैल्यू है 4/3। ठीक है जी। तो ये हम जहाँ जहाँ ए की वैल्यू लगी हुई है ना, इसको 4/3 कर दें। 4/3, 4/3 और 4/3। अच्छा जी। अब ऐड और लेस करने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर हो सेम। इसको आप ऊपर नीचे 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 16/12 प्लस 17 3 51/12। तो 51 में ऐड करें 16 तो होता है 67/12। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी। जी तो ए की वैल्यू है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास 4/3 और बी की वैल्यू है 5/2 और सी की वैल्यू है 7/4। तो सबसे पहले इन्हें ऐड करने के लिए ज़रूरी है डिनोमिनेटर सेम हो। इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 2 है, तो इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8/6, 15/6 और 7/4। तो 15 में 8 ऐड करें तो होता है 23/6। जी अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो इसको 12 बना सकते हैं। देखना एलसीएम आता है 4 और 6 का, देखते हैं 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा और फिर 3 वैसे ही और फिर 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। 12 बनाना है। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 बन जाएगा। 46/12 और 21/12, तो इन्हें जब ऐड करते हैं तो आता है 67/12।
तो ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई कर दी। अब इसी का जो इन्होंने पार्ट नंबर सेकंड बोला है वो बोला है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं, वो है ए बी इंटू सी। तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 4/3 और बी की वैल्यू है मेरे पास 5/2 और सी की वैल्यू है मेरे पास 7/4। इधर लिख लेते हैं एक दफ़ा फिर, ए की वैल्यू 4/3, बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 7/4। चल इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 20/6 मल्टीप्लाई बाय 7/4। कटिंग हो रही है हमारे पास, ये देखें 4 1 जा 4 5 जा, तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35/6। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड है ए इंटू बी और सी। ए की वैल्यू है 4/3 और बी की वैल्यू है 5/2 और 7/4। तो ये हो जाएगा 4/3। ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं, डिनोमिनेटर सेम करने होते, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। 35/8, ये 4 1s और 4 2s, तो 35/6। तो दोनों साइडें आप देख रहे हैं मेरे पास इक्वल आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन था इज 0 इज अ रैशनल नंबर? यस इट इज अ रैशनल नंबर। देखते हैं कैसे भला। क्वेश्चन जो है मेरे पास है 4 इज 0 अ रैशनल नंबर, कि 0 एक रैशनल नंबर है। तो इसका जवाब है यस, बिकॉज इट कैन बी रिटन in form of p/q, in form of p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 0 के नीचे आप कुछ भी लगा दें, 0/5 लगा दें तो होगा तो वो 0 ही। तो ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये देखें। तो ये रैशनल नंबर है। फिफ्थ क्वेश्चन था स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। स्टेट, एक सेकेंड जी, स्टेट यानी लिखें स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो बड़ी इजी प्रॉपर्टी है, ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, जैसे 4 और 5 ये दोनों रियल नंबर है ना, तो वो कहता है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ईदर क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं? ईदर कि ये दोनों नंबर ए और बी या तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर ए ग्रेटर देन होगा बी से, या फिर ए लेस देन होगा बी से। तो दो नंबर कोई से भी उठाए उनमें यही प्रॉपर्टी है। देखें जैसे ये 2 नंबर है, इनमें 4 जो है वो लेस देन है 5 से। कोई 2 नंबर आपने 3 और 3 उठा लिए, दोनों रियल, ये दोनों इक्वल है। तो वो कहता है या तो दोनों वैल्यूज आपस में बराबर इक्वल होंगी, या ए ग्रेटर होगा या ए लेस होगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।